परम मंगल श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद्भागवत महापुराण उन आनंद कंद अंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति राधारमण वादाहरण निर्विकार श्री वृंदावन बिहारी जी के श्री युगल चरणों का ध्यान करते हुए प्रभु के पवित्र चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ। तो कल दूसरे दिन की कथा में हमने श्रवण किया कि कैसे श्री परीक्षित जी महाराज को श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा और परीक्षित महाराज का श्री सुखदेव जी महाराज जी से शुकताल में कैसे मिलन हुआ और महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया यह बताइए। तो यह प्रश्न परीक्षित जी द्वारा श्री सुखदेव जी महाराज से किया गया। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, सबकी आत्मा भगवान श्री हरि जी हैं और हम हरि के नाम का ही श्रवण करें, हरि के नाम का ही कीर्तन करें और हरि के नाम का ही स्मरण करते रहें और अपने मन को एकाग्र करके सुखदेव जी ने दो प्रकार के स्वरूप बताए हैं। सबसे पहला भगवान का विराट रूप, क्योंकि विराट रूप का चिंतन करने से हमारा राग और द्वेष मिटता है। दूसरा है भगवान का सूक्ष्म रूप। देखो, जब तक हमारे राग द्वेष ना मिटे तब तक भगवान के सूक्ष्म रूप का नहीं पहुंच सकते। तो मन को एकाग्र करने के लिए श्री सुखदेव जी ने इन दो रूपों का वर्णन किया है और इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को दो प्रकार की मुक्ति के बारे में बताया है, सदेह मुक्ति और कर्म मुक्ति। और फिर 10 श्लोकों में देवी देवताओं की उपासना के बारे में भी बताया है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि हे गुरुदेव, आप मुझे पद्म कल्प की सृष्टि के बारे में बताइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, जब महाभारत के युद्ध की तैयारियां दोनों तरफ से हो रही थी, कौरव पक्ष और पांडव पक्ष, तो भगवान राजदूत बनकर के कौरवों की सभा में गए और जाकर के कहा धृतराष्ट्र को कि यदि आप आधा राज्य पांडवों को देना नहीं चाहते तो उनके गुजर बसर के लिए केवल 5 गांव ही उन्हें दे दो। तो यह बात सुनकर के धृतराष्ट्र जी बोले कि हे केशव, आपने ये बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन इसके लिए आपको दुर्योधन से भी पूछना होगा, वार्तालाप करनी होगी। तो भगवान ने दुर्योधन से पूछा तो दुर्योधन ने कहा कि हे केशव, आप 5 गांव भूमि की बात करते हो, लेकिन मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। व्यक्ति का जब विनाश का समय आता है तो उसे अच्छी बातें भी गलत लगती हैं। और इसके बाद विदुर जी को दासी का पुत्र कह करके दुर्योधन द्वारा अपमानित किया गया और महाभारत के युद्ध की तैयारियां हो रही थी, लेकिन विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने को निकल पड़े और श्री वृंदावन में आकर के उद्धव जी से उनका मिलन हुआ और उद्धव जी द्वारा विदुर जी को भगवान की बाल लीला
भगवान की ब्रज लीला, भगवान की मथुरा लीला और द्वारिका लीला का वर्णन किया गया। और द्वारिका लीला को सुना करके उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी, जिस समय प्रभु अपने परम धाम को जा रहे थे तो प्रभु ने आपको याद किया था, क्योंकि भगवान आपसे कोई ज्ञान की चर्चा करना चाहते थे और मेरे पास वह ज्ञान अब भी सुरक्षित है। लेकिन इस समय मैं उस ज्ञान की चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन आप हरिद्वार जाइए, वहाँ आपको मैत्रेय जी मिलेंगे। तो विदुर जी हरिद्वार पहुँचे और आकर के मैत्रेय जी के चरणों में प्रणाम किया, नमस्कार किया और मैत्रेय जी से प्रश्न किया है। तो विदुर जी के प्रश्न करने पर मैत्रेय जी ने विदुर जी को 10 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन किया, जिसमें मानवीय सृष्टि में श्री ब्रह्मा जी महाराज से मनु शतरूपा की उत्पत्ति हुई। तो मनु जी ने ब्रह्मा जी को कहा कि आप मुझे पृथ्वी लाकर दे दें। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के नासिका से एक कीड़ा निकला और देखते देखते उस शुक्र ने विशाल देह धारण कर ली और भगवान वाराहदेव साक्षात अवतरित हुए हैं। बोलो श्री वाराहदेव भगवान की जय। और हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष उस समय पृथ्वी को घसीट करके रसातल में ले गया था और उस हिरण्याक्ष का 12 भगवान ने संहार किया है और पृथ्वी को रसातल से निकालकर भगवान लाए हैं और पृथ्वी ला करके ब्रह्मा जी को प्रदान की है। और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मनु को पृथ्वी प्रदान की है और मनु जी ने पृथ्वी पर मैथुन धर्म से 5 संतानों की उत्पत्ति की है, जिसमें कि 2 पुत्र हैं और 3 पुत्रियां हैं। पुत्रों के नाम हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद और जो पुत्रियां हैं उनके नाम हैं आकृति, देवहूति और प्रसूति। फिर ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए थे श्री कर्दम जी महाराज, जो कि 10,000 वर्षों से भगवान की आराधना कर रहे थे और जिनको भगवान का दर्शन हुआ है। और दर्शन करके कर्दम जी ने भगवान की स्तुति की और कहते हैं कि प्रभु, आप मन से, बुद्धि से, वाणी से सबसे अलग हो। हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन दे करके कृतार्थ किया है। तो भगवान ने कहा कि कर्दम जी, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप मुझसे वर मांगिए। तो कर्दम जी बोले कि प्रभु, आपके दर्शन करने के बाद मेरे मन में अब कोई इच्छा शेष नहीं है। तो भगवान ने कहा कि कर्दम जी, एक बात सच कहना कि जब आप तपस्या करके उठे थे तो आपके मन में ये बात आई थी ना कि मेरा भी एक घर हो, मेरी भी एक पत्नी हो, मेरा भी सबकी तरह एक परिवार हो। अब इस बात को सुनकर के कर्दम जी थोड़ा झेप गए, शर्मा गए। बंधुओं, भगवान तो हमारे अंतर मन की जानते हैं। भगवान के सामने जोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे अंतर मन की जानते हैं, वो हमारे अंतर मन में बैठे हैं। अब कर्दम जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो वास्तव में अंतर मन की जानते हो। तो भगवान ने कहा कि कर्दम जी, मैंने तो आपकी व्यवस्था भी कर दी है और आपके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म भी होगा। तो कर्दम जी बोले कि प्रभु, 9 कन्याएं दे रहे हो तो एक पुत्र भी दे दो, बड़ी कृपा होगी आपकी। तो भगवान बोले कि कर्दम जी, मैं स्वयं यहाँ पुत्र बन कर के आऊँगा
आपके घर में। और इतना कह कर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब करदम जी अपने आश्रम में आए हैं और जैसा जैसा भगवान ने करदम जी से कहा था बिल्कुल वैसा ही करदम जी के जीवन में घटित हुआ। मनु महाराज की पुत्री देवहूति जी का विवाह करदम जी के साथ हुआ है। अब देखो, करदम और देवहूति कौन है? जिसने अपनी इंद्रियों का दमन किया हो वो करदम है, और जो देव बुद्धि हो वो है देवहूति। और जब दोनों का विवाह हुआ तो इनके यहाँ पर 9 कन्याओं का जन्म हुआ है, और ये 9 कन्याएं साक्षात नवधा भक्ति की स्वरूपा हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवकम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। तो ये 9 प्रकार की भक्ति भागवत में बताई है, और इस नवधा भक्ति के 9 भक्त भी भक्तमाल एक ग्रंथ है उसमें बताए गए हैं। तो बंधुओं, जहाँ पर श्रवण भक्ति की चर्चा हो तो सबसे पहला नाम आता है महाराज परीक्षित जी का। जहाँ कीर्तन भक्ति में चर्चा हो तो वहाँ पर सुखदेव जी का नाम आता है, और स्मरण भक्ति में सबसे पहला नाम प्रहलाद जी का नाम आता है। पाद सेवन यानी पैरों की सेवा, पाद सेवन भक्ति में पृथु जी और लक्ष्मी जी का नाम आता है। अर्चना भक्ति में राजा अम्बरीश जी का नाम आता है, और वंदना भक्ति में अक्रूर जी का नाम आता है, और अंतिम जो भक्ति है दास्य, इसमें श्री हनुमान जी का नाम आता है। अब हनुमान जी के सामने यदि आप जाएंगे और राम राम बोलेंगे तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। अब जब नव कन्याओं को करदम जी महाराज ने देखा तो अपना कमंडल उठा करके वन की राह पकड़ने लगे थे, लेकिन देवहूति ने प्रार्थना की कि प्रभु आप मुझे एक पुत्र प्रदान करें। तो एक दिन करदम जी द्वारा देवहूति जी ने गर्भ धारण किया, और देवहूति जी के गर्भ में भगवान आकर के विराजे हैं, और पवित्र मास में पवित्र वेला में देवहूति के गर्भ से साक्षात ज्ञान अवतार धारण किया है। बोलो श्री कपिल देव भगवान की जय। तो भगवान कपिल ने 5 श्लोकों में भागवत में अपने पिता करदम जी को संन्यास का उपदेश दिया है, और संन्यास के लक्षण बता करके अपने पिता को वन में भेजा है। और आज विंध्य सरोवर में भगवान अपनी माता देवहूति का इंतजार कर रहे थे कि कब माँ मेरे पास आए और कब मैं उनको उपदेश दूं। तो एक दिन संसार के दुखों से दुखी होकर के माता देवहूति अपने पुत्र कपिल की शरण में आई हैं। तो भगवान ने अपनी माँ से ज्ञान की चर्चा की है, ध्यान के बारे में अपनी माँ को समझाया है, जीव के गर्भ में आने की अवस्था को बताया है कि कैसे जीव गर्भ में आता है, कैसे संसार में जीव की उत्पत्ति होती है, इस बात के बारे में समझाया है। और कपिल भगवान ने माता देवहूति को यह सब कपिल गीता में समझाया है। फिर देवहूति ने भगवान का पूजन किया और अपनी माँ को विंध्य सरोवर में विराजमान करके भगवान वहाँ से चले गए, और वहीं पर ध्यान में बैठे हुए देवहूति ने अपने देह को त्याग दिया है और सिद्धिदा नदी के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। और आगे सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, मनु जी की जो दूसरी पुत्री थी उनका विवाह रुचिर प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ पर भगवान स्वयं यज्ञ बनकर के प्रकट हुए हैं।
और जो मनु जी की तीसरी पुत्री थी, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और इनके यहाँ पर इनकी पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम था सती। और सती जी का विवाह संस्कार भगवान शंकर जी के साथ में हुआ। तो परीक्षित जी बोले कि हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि दक्ष और शंकर जी का आपस में विरोध था, तो क्यों था यह विरोध? तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान शिव जिनकी अर्धांगिनी है सती और दक्ष महाराज की जो पुत्री हैं, एक बार देवताओं की सभा में सब देवता लोग बैठे थे और उस सभा में ब्रह्मा जी भी बैठे हैं, शिव जी भी बैठे हैं। अब उस सभा में दक्ष प्रजापति सबसे अंत में आकर के खड़े हुए और सभी सम्मानित कर रहे थे दक्ष को, लेकिन दो व्यक्ति नहीं खड़े हुए। एक हैं ब्रह्मा जी और दूसरे हैं शिव जी। अब दक्ष ने ब्रह्मा जी को देखा तो मन में विचार किया कि ये तो मेरे पिता हैं, और फिर शिव की ओर देखा तो दक्ष को लगा एष में शिष्यताम प्राप्त है, अरे इन्होंने तो मेरा शिष्यत्व प्राप्त किया है, शिव जी को शिष्य कहा है। क्योंकि ब्रह्मा जी की आज्ञा पर सती के साथ शिव का विवाह किया गया था, क्योंकि ससुर भी पूजनीय होता है, इसलिए ऐसा कहा कि एष में शिष्यताम प्राप्त है। जब दक्ष ने देखा कि शिव ने मेरा सम्मान नहीं किया है, तो शिव भगवान को बहुत कटु वचन कहे, कटु शब्द कहे और अंत में विवेक ही खो दिया और शिव जी को श्राप दे दिया कि आज से शिव के नाम की आहुति किसी यज्ञ में निकाली नहीं जाएगी। लेकिन भोले बाबा कुछ भी नहीं बोले और शांत भाव से उठ कर के वहाँ से चले गए। तो उस सभा में नंदीश्वर भी थे। तो नंदीश्वर ने कहा कि अरे दक्ष, तूने हमारे शिव को गाली दी है, जा तेरा मस्तक भी बकरे का बन जाए और तुम वेद आदि ग्रंथों को भूल जाओ। इस प्रकार से आपस में श्रापाश्रापी होने लगी। लेकिन जब से दक्ष ने भगवान को श्राप दिया था, भोले शंकर को श्राप दिया था, तब से कोई भी यज्ञ नहीं करता था। लेकिन बंधुओं, यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है। एक यज्ञ वो होता है जो किसी कामना को लेकर के किया जाए। जैसे हमारे मन में कोई कामना होती है, उस कामना को लेकर के यदि हम कोई यज्ञ करें, एक इस प्रकार का यज्ञ होता है। और दूसरा यज्ञ होता है जो किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जाए, किसी को नीचा करने के लिए किया जाए। और तीसरा यज्ञ होता है जो सबके कल्याण के लिए किया जाए। लेकिन जो नीचा दिखाने की भावना से यज्ञ किया जाए, तो उस यज्ञ से भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते। ये ध्यान रखना। जो यज्ञ सबके कल्याण के लिए किया जाए, उससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ जो हम कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, तो ये किसी एक व्यक्ति की कामना का यज्ञ नहीं है। ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया जा रहा। ये यज्ञ तो सबकी प्रसन्नता के लिए है, सबके मंगल के लिए है। और ऐसे यज्ञ से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और ऐसे यज्ञ का फल भी प्रत्यक्ष मिलता है। तो दक्ष ने जो यज्ञ किया था वो शिव को नीचा दिखाने के लिए किया और गंगा के तट पर शुरू किया था और सबको उस यज्ञ में आमंत्रित किया था। केवल अपनी पुत्री सती और अपने दामाद शंकर जी को नहीं बुलाया। फिर सती जी को जब पता चला कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, तो सती जी भोले बाबा के पास आई और भगवान शिव को अपने पिता के यज्ञ में चलने को कहा। तो भगवान शिव ने कहा कि अरे देवी,
मैं जरूर चलता, लेकिन आपके पिताजी ने हमें निमंत्रण नहीं भेजा है, तो मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ। तो सती जी ने भागवत में शिव जी को कहा कि प्रभु, 3 जगह पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। पहला, स्त्री को अपने पति के घर में, दूसरा, बेटी को अपने माता पिता के घर में, और तीसरा, शिष्य को अपने गुरु के द्वार पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। तो प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं तो जाऊंगी। तो भगवान ने सती जी को कोई आज्ञा नहीं दी, कोई उत्तर नहीं दिया। तो सती जी गंगा के तट की ओर चली और वहाँ जा कर के अपनी बहनों से मिली, लेकिन किसी ने भी उनसे बात नहीं की। लेकिन जब माँ ने सती जी को देखा तो माँ का स्नेह उमड़ आया। तो सती ने अपनी माँ से कहा कि माँ, पहले मैं यज्ञ मंडप की शोभा देख करके आती हूँ, फिर आकर के तुमसे मिलती हूँ। और यज्ञ मंडल के अंदर सती जी आई हैं। तो सती जी ने देखा कि सबके नाम की आहुति दी जा रही है। इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, लेकिन एक नाम सती जी के कान में नहीं पड़ रहा है, वो है शिव का नाम। शिव का नाम कहीं नहीं है। तो सती जी ने कहा, यद द्वि अक्षरम नाम गिरे ऋतम निर्नाम, कि मेरे पति का कितना सुंदर 2 अक्षर का नाम है शिव, और कितना पवित्र नाम है। अरे, मैंने तो शिवद्रोही के घर में ही जन्म लिया है। अरे, संसार में शिव का तो कोई बैरी ही नहीं है। निर्वैरम शांतम विग्रहम शिव है। देखो, आप किसी मंदिर में यदि दर्शन करने को जाओगे तो भोले बाबा वहाँ बैठे हैं दर्शन देने के लिए। बाबा तो कितने भोले हैं। पत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, जो कुछ चढ़ाओ। एक पुराणों में कथा आती है कि एक गुणनिधि नाम का चोर था। एक दिन यह चोरी करने के लिए गया तो इसे चुराने को कुछ नहीं मिला। तो इसने देखा कि बाबा का मंदिर है, घंटा लटका हुआ है, चलो इसे ही उतार लेता हूँ और बाजार में बेच के कुछ पैसे प्राप्त कर लूँगा। अब जब मंदिर के अंदर गया तो घंटा तो ऊंचा लटका हुआ था। अब जब देखा नीचे शिव पिंडी है तो उसने सोचा कुछ चढ़ने का साधन तो नहीं है, चलो शिव पिंडी के ऊपर चढ़ के ही घंटी उतार लेता हूँ। अब ये सब तो भोले बाबा देख ही रहे थे उसके भोलेपन को कि कितना भोला है। अब ज्यों ही उसने घंटी उतारने के लिए भगवान की पिंडी पर अपना पैर रखा तो पिंडी में कंपन हुआ, और जैसे ही वह चढ़ा तो साक्षात उस पिंडी से भगवान शंकर जी प्रकट हो गए और बोले, अरे भैया, कोई मेरे ऊपर फूल चढ़ावे, कोई पुष्प चढ़ावे, कोई बेलपत्र चढ़ावे, लेकिन तू पहला व्यक्ति है संसार में जिसने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। तो आइए बड़े भाव से भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और उनकी महिमा का गुणगान करते हुए। और अब सती जी गई हैं और जहाँ पर देवताओं के नाम की आहुति दी जा रही थी वहीं पर सती जी ध्यान में बैठ गई और सती जी के शरीर से योग अग्नि निकली और उस योग अग्नि में जल करके सती जी भस्म हो गई और सारी त्रिलोकी में हाहाकार मच गई है कि अब शिव के कोप से हमारी रक्षा कौन करेगा। जब नारद जी ने देखा तो तुरंत कैलाश पर पहुंच गए, क्योंकि उस समय मीडिया का जो भार था वो नारद जी के पास था। कोई बात इधर से उधर करनी, ये सारी चीज़ें नारद जी के पास थी।
तो नारद जी कैलाश पर आए और आकर के भगवान शिव को ये खबर दी कि प्रभु, सती जी तो अग्नि में जल करके भस्म हो गई हैं। तो भगवान को, शिव जी को क्रोध आया। तो भगवान शिव ने दोनों हाथों से अपनी जटाओं को पकड़ लिया और विशाल चट्टान पर मारा, और वीरभद्र नाम का गण उत्पन्न हुआ। और शिव के आदेशानुसार वीरभद्र दक्ष के यज्ञ मंडल में गए और वहाँ सब कुछ तोड़ फोड़ दिया, और अंत में दक्ष का मस्तक धड़ से अलग करके भगवान शिव के नाम की आहुति दे दी। ओम नमः शिवाय स्वाहा। और उसी समय सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के कैलाश पर गए, और सब ने भगवान के आगे प्रार्थना की है। तो भगवान शिव दक्ष के यज्ञ मंडप में आए और अपने त्रिशूल को आज्ञा दी, और त्रिशूल एक बकरे का मस्तक काट लाया, और भगवान शिव ने वो मस्तक दक्ष के धड़ पर रखा और दक्ष को जीवन दान दिया। और यज्ञ फिर पुनः प्रारंभ हुआ, और वहाँ यज्ञ भगवान साक्षात प्रकट हुए। बोलो श्री यज्ञ पुरुष भगवान की जय। फिर राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, अब आप मुझे ध्रुव जी के बारे में थोड़ा बताइए। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, मनु के 2 पुत्र थे। एक का नाम था प्रियव्रत और दूसरे का नाम था उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। अब जो सुनीति हैं, सुनीति के पुत्र थे ध्रुव, और जो सुरुचि हैं, इनके पुत्र थे उत्तम। अब महाराज उत्तानपाद का जो प्रेम था वो सुरुचि से ज़्यादा था, लेकिन सुनीति से इतना प्रेम नहीं था, क्योंकि सुनीति नीति की बात करती थी जो कि महाराज को अच्छी नहीं लगती थी, और सुरुचि की बात इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि वो महाराज के मन के अनुरूप चलती थी, फिर चाहे वो नीति हो या अनीति। अब एक दिन महाराज उत्तानपाद अपनी पत्नी सुरुचि के साथ महल में बैठे थे, और उनके गोद में उत्तम बेटा खेल रहा था। तो उसी समय 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते अपने पिता के महल में आ गए, और अब पिताजी की गोद में बैठने की इच्छा हुई ध्रुव जी की। और महाराज उत्तानपाद एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, और जब ध्रुव जी महाराज उस सिंहासन पर चढ़ने लगे तो नीचे की ओर गिर जाते, क्योंकि छोटे हैं, 5 वर्ष के छोटे से बालक हैं अभी, और ऊंचा सिंहासन है। अब वहीं पर पास में बैठी हैं सुरुचि। तो देखकर भी सुरुचि ने पिता की गोद में ध्रुव जी को नहीं बिठाया और बोली, अरे ध्रुव, क्या तो पिता की गोद में बैठना चाहता है? तो ध्रुव जी बोले, हाँ माँ। तो बोली, ऐसे थोड़ी पिता की गोद में बैठा जाएगा। तो ध्रुव जी तोतली बाणी में बोले कि माँ, फिर कैसे बैठा जा सकता है गोद में? तो सुरुचि कड़क के बोली, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यै वानुग्रहेण में गर्भे त्वं साध्या आत्मानम यदिच्छसि नृपासनम। अरे ध्रुव, अगर तुझे पिता की गोद में बैठना ही है तो जा, पहले तू नारायण का तप कर, और फिर तू मरना, और फिर से दोबारा मेरे गर्भ से तू जन्म लेना, तब तुझे पिता की गोद में बैठने को मिलेगा। अपनी वे माता के वचन को सुन करके ध्रुव जी घबरा गए, और लंबी लंबी श्वास लेते हुए अपनी माता सुनीति के पास पहुँचे और कहा कि माँ, क्या मैं महाराज का पुत्र नहीं हूँ? तो सुनीति बोली, क्यों, क्या हुआ पुत्र? तो बोले, आज सुरुचि ने ऐसे ऐसे करके मुझे कहा है
तो जब सुना सुनीति ने तो सुरुचि का विरोध नहीं किया, लेकिन एक बात सुनीति ने कही कि ध्रुव, तेरी सुरुचि माँ ने बिल्कुल ठीक कहा है कि तू नारायण का तप कर, लेकिन तेरे अमंगल की कामना रख कर के अगर ये बात कही गई है तो उसका कभी भी मंगल नहीं होगा। तो ध्रुव जी ने पूछा कि माँ, मुझे नारायण कहाँ मिलेंगे? तो माता सुनीति ने आकाश की ओर इशारा किया। जैसे हमारे बच्चे कभी पूछते हैं कि भगवान कहाँ हैं, हम उंगली दिखा करके आकाश की तरफ इशारा कर देते हैं, ऐसे ही ध्रुव की माँ ने कहा आकाश की तरफ इशारा करते हुए कि वहाँ। लेकिन ध्रुव जी बोले कि माँ, अब नारायण चाहे कहीं भी हो, अब तो मैं घर तब ही लौटूंगा जब नारायण जी का दर्शन कर लूँगा। तो ऐसा कह करके ध्रुव जी ने अपने तन से, अपने शरीर से राजसी कपड़े उतार दिए, केवल एक लंगोटी पहन करके अपने शहर से ध्रुव जी निकले हैं। अब मार्ग में उनको नारद जी का दर्शन हुआ। तो बंधुओं, ये नारद कौन है? ज्ञानम ददाति इति नारद, अज्ञानम खंडति इति नारद। जो ज्ञान प्रदान करे वो नारद जी हैं, और जो अज्ञान का खंडन करते हैं वही नारद हैं। और जिसने भी नारद जी का दर्शन किया है, शास्त्र प्रमाण है, उसे परमात्मा के दर्शन अवश्य हुए हैं। अब नारद जी ने ध्रुव जी से पूछा, अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव जी बोले कि गुरुदेव, मैं भगवान का दर्शन करने जा रहा हूँ। तो नारद जी बोले, हे क्षत्रिय बालक, अभी तो तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है। और पुत्र देख, मैं तेरे मन की बात को जानता हूँ। तू पिता की गोद में बैठना चाहता है ना? तो चल, मैं अभी बिठा देता हूँ तुझे पिता की गोद में। इस प्रकार से नारद जी ने ध्रुव जी से कहा। बंधुओं, ये नारद जी द्वारा ध्रुव जी की परीक्षा हो रही है कि ये बालक भगवान से मिलने का अधिकारी है भी या नहीं। तो ध्रुव जी बोले कि गुरुदेव, आज तक ना जाने मैं कितने पिताओं की गोद में बैठा हूँ, लेकिन अब उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठने की इच्छा है। यदि आपको बिठाना ही है गुरुदेव, तो मुझे नारायण की गोद में बिठा दो बस। जब ऐसा सुना नारद जी ने तो कहा कि धन्य हो तुम ध्रुव, अरे तू तो वास्तव में परमात्मा से मिलने का सच्चा अधिकारी है। मैं तुझे अवश्य मार्ग बताऊंगा। और इतना कह करके नारद जी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। श्रीवत्सांकं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनीं शंखं चक्र गदा पद्मै रविभक्त चतुर्भुजम। जिनके माथे पर मोर मुकुट है, कानों में कुंडल है, गले में हार है, बाहों में बाजूबंद है, कमर में कौंधनी है, पैरों में जिनके नुपुर है और सुंदर पीतांबर है। हे ध्रुव, ऐसी झांकी का तुम अपने हृदय में ध्यान करना। और थोड़ी दूर जाकर के एक पवित्र स्थान है वृंदावन, वहाँ पर जाकर के पहले यमुना जी में स्नान करना, फिर इस मंत्र का तुम जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये 12 अक्षर का मंत्र है। तो इस मंत्र का तुम जाप करना और तुम्हें परमात्मा का दर्शन अवश्य होगा। अब नारद जी ने आशीर्वाद दिया ध्रुव जी को, और ध्रुव जी नारद जी को प्रणाम करके चलने लगे और वृंदावन में पहुँचे हैं। तो ध्रुव जी ने आकर के यमुना जी में स्नान किया, फिर एकांत जगह देख करके एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। अब ध्रुव जी के भजन का पहला महीना चल रहा है।
3 दिन तक कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन केवल फल तोड़ के खा लेते हैं। फिर दूसरा महीना शुरू हुआ, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, छठे दिन शाम को केवल पत्ते तोड़ के खा लेते हैं। और फिर भजन का तीसरा महीना शुरू हुआ, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 9वें दिन केवल पानी पी लेते। फिर भजन का चौथा महीना शुरू हुआ, 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल वायु पी कर रह जाते हैं। पंचमे मास्यनु प्राप्ते जीत श्वासो नृपात्मजः। जब 5वां महीना शुरू हुआ तो अपनी श्वास को ही रोक दिया और ध्रुव जी के हृदय में नारायण जी का प्राकट्य हो गया। लेकिन जितने भी देवता हैं सबके प्राण भी अवरुद्ध हो गए। सब ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि हे ब्रह्मदेव, हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं, यही हाल मेरा भी हुआ है। फिर तो सब देवता लोग भगवान के पास आए और बोले कि हमें बचाओ प्रभु। तो भगवान बोले, अरे डरो नहीं, मेरा एक नन्हा सा भक्त मेरी समाधि में है, मैं अभी जाकर उसे दर्शन देता हूँ, फिर आपका श्वास चलने लगेगा। अब जो भगवान की झांकी ध्रुव जी के हृदय में थी और वही झांकी ध्रुव जी के सामने खड़ी हो गई। जब ध्रुव जी ने आंखें खोली अपनी तो वही नारायण सामने खड़े हैं। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। अब ध्रुव जी बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोलना तो आता ही नहीं, क्या बोलें, कैसे बोलें। तो भगवान ने अपने दिव्य शंख को ध्रुव जी के गाल से लगा दिया और वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गया है कि मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो भगवान की स्तुति ध्रुव जी ने की है और 36,000 वर्ष तक राज्य सुख भोगने का आशीर्वाद भगवान ने ध्रुव जी को दिया है। और अंत में ध्रुव जी अपनी माता सहित भगवान के परम धाम को पधारे हैं। फिर ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था अंग, और अंग के पुत्र हुए जिनका नाम था वेन, और वेन के ही देह से भगवान का पृथु अवतार हुआ, जिन्होंने अपनी प्रजा के सुख के लिए पृथ्वी का दोहन किया और अंत में वानप्रस्थ आश्रम व्यतीत करते हुए प्रभु में ही विलीन हो गए। और फिर आगे इनके ही वंश में महाराज प्राचीन ब्रही का जन्म हुआ। ये राजा यज्ञ करते थे, लेकिन कैसे यज्ञ करते थे? पशु बलि यज्ञ। तो एक दिन नारद जी इनके पास गए और कहा कि अरे राजा, आप इस यज्ञ को बंद कर दो, अरे ये हिंसा है, यज्ञ नहीं है। तो राजा बोले, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, कि जो वेद मंत्र के द्वारा हिंसा होती है वो हिंसा नहीं होती। तो नारद जी ने कहा कि देखो राजा, हिंसा तो हिंसा ही होती है, फिर चाहे वो वेद मंत्र बोल के की जाए या वैसे की जाए। फिर नारद जी ने इस संबंध में राजा को पुरंजन आख्यान सुना करके आत्म स्वरूप का ज्ञान कराया। फिर राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से प्रश्न किया है कि हे गुरुदेव, आप मुझे मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के बारे में भी थोड़ा बताइए। तो शुकदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, प्रियव्रत के गुरु थे नारद जी, और ये अपने गुरुदेव से ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर रहे थे, लेकिन इनके पिता की इच्छा थी कि मैं अपने पुत्र को गद्दी दूं। तो मनु जी गए हैं प्रियव्रत के पास और कहा कि बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और तुम गद्दी को संभालो। तो प्रियव्रत जी बोले कि पिताजी, मैं गृहस्थ में प्रवेश नहीं करूंगा।
मानव जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, तो मैं परमात्मा की उस कृपा को इसी जीवन में प्राप्त करना चाहता हूँ। अब बहुत समझाया मनु जी ने, लेकिन जब पिता की कोई बात नहीं मानी तो वहाँ पर ब्रह्मा जी आ गए और कहा कि बेटा प्रियव्रत, तुम तो जितेंद्रिय हो, और यदि कोई जितेंद्रिय व्यक्ति घर में रहे तो भी वह जितेंद्रिय ही होता है। तो ब्रह्मा जी ने समझाया है कि ये जो गृहस्थ आश्रम है, इससे भागना नहीं है, गृहस्थ में रहकर ही जागना है। भागने से काम नहीं बनेगा, जागने से काम बनेगा। जानी है तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। वास्तव में इस जीव का संबंध तो केवल परमात्मा से ही है, और जितने भी संबंध हैं ये केवल निर्वाह के हैं। तो गृहस्थ में रह कर के हमको इनका निर्वाह करना चाहिए, इससे भागना नहीं है। तो इस बात को सुनकर के प्रियव्रत महाराज ने गृहस्थ में प्रवेश किया है और सूर्य भगवान के विपरीत दिशा में अपने रथ को चलाया है, और 7 सागर और 7 द्वीपों का निर्माण हुआ है। और आगे प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेयर्थ, और आग्नेयर्थ के 9 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे प्रथम पुत्र थे नाभि, और नाभि का विवाह मेरु देवी से हुआ है। और भागवत में भगवान का 8वां अवतार मेरु देवी के गर्भ से हुआ है, जो कि जैन धर्म के प्रथम आचार्य हुए श्री ऋषभ देव जी महाराज। बोलो श्री ऋषभ देव जी महाराज की जय। और इनके 100 पुत्र हुए, जिनमें से 81 पुत्र तो ब्रह्मचारी बने और 9 योगेश्वर बने। अब ऋषभ देव जी के जो सबसे प्रथम पुत्र थे, जिनका नाम था भरत, और भरत जी के 3 जन्मों की कथा श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। भरत जी महाराज के 5 पुत्र थे, लेकिन युवावस्था में ही भरत जी को वैराग्य हो गया, और 5 पुत्रों को राज्यभार सौंप करके भरत जी महाराज नेपाल में एक गंडकी नदी बहती है, जिसे कहते हैं शालिग्रामी नदी। तो यहाँ पर आकर के भरत जी ने एक सुंदर कुटिया बनाई और वहाँ पर अपने शालिग्राम जी की पूजा करते थे। फिर एक दिन अपना जप पूरा करके जब भरत जी कुटिया के बाहर खड़े थे, तो देखते हैं कि एक गर्भवती हिरनी जल पीने के लिए उसी गंडकी नदी में आई है, और पीछे से एक शेर आवाज़ को सुना, और आवाज़ सुनते ही ज्यों छलांग लगाई नदी में, तो उस हिरनी की मृग शावक निकलकर पानी में गिर गया। अब पानी से निकलकर वह हिरनी गुफा के द्वार पर जब पहुंची, तो वहीं पर देह को त्याग दिया, मृत्यु हो गई। और ये सब भरत जी देख रहे थे। अब उस नदी के अंदर भरत जी कूद पड़े और उस मृग शावक को बचा कर के ले आए। लेकिन जब से वह मृग शावक आया है, तब से भरत जी का मन अपने ठाकुर जी के जप से हटने लगा है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंद मोक्षयो। अमृत बिंदु उपनिषद के अंदर यह मंत्र है कि मन से ही बंधन है और मन से ही मुक्ति है। इसलिए हमारा मन तो केवल हमारे प्रभु के चरणों में होना चाहिए और सदैव उनके चरणों में ही रहना चाहिए। अब भरत जी का उस मृग शावक से मोह हो गया, प्रेम हो गया। फिर एक दिन जब वह मृग शावक बड़ा हुआ, तो एक हिरण के झुंड के साथ ही चला गया, और भरत जी ने उस मृग शावक को याद करते करते अपनी देह को त्याग दिया। तो भरत जी का दूसरा जन्म भी हिरण का हुआ। लेकिन भरत जी को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था, तो भरत जी ने जैसे तैसे उस हिरण के शरीर को भी त्याग दिया
और फिर तीसरा जन्म अंगिरा गोत्री एक ब्राह्मण के घर में हुआ और माता पिता ने भरत जी का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। और माता पिता की जब मृत्यु हो गई तो भरत जी अपने भैया और भाभियों की शरण में आ गए, लेकिन किसी ने भी भरत जी का आदर सत्कार नहीं किया। और अब भरत जी अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच चुके हैं, जिसे कहते हैं तुरी अवस्था। जागृत, स्वप्न, सुसुप्त और तुरी। तो तुरी अवस्था अंतिम अवस्था होती है, बुढ़ापा। और लोग भरत जी को जड़ भरत भी कहते थे। अब एक दिन भरत जी महाराज वन में विचरण कर रहे थे तो एक राजा जिनका नाम था रहुगण, ये पालकी में बैठ करके आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गंगा सागर जा रहे थे कपिल भगवान के आश्रम में। तो मार्ग में एक पालकी उठाने वाले काहर की कमी पड़ गई। अब जब देखा तो वहाँ भरत जी बैठे थे। तो रहुगण के सेवक भरत जी को पकड़ के ले गए और पालकी उठाने में भरत जी को लगा दिया। अब भरत जी जब चले तो नीचे देखकर चल रहे थे कि मुझसे कोई हिंसा ना हो जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा कहीं मेरे पैर के नीचे ना आ जाए। तो बार बार भरत जी उछल कर चल रहे थे और रहुगण की पालकी बार बार हिल डुल रही थी। तो राजा रहुगण बोले कि ये कौन है जो बार बार पालकी को हिला रहा है। तो कहारों ने कहा, जो बाकी व्यक्ति लगे थे, कहारों ने कहा कि महाराज, ये जो नया सेवक आया है ना हमारे साथ, यही सही नहीं चल रहा। तो रहुगण चीख करके बोला भरत जी को कि अरे तू तो जीते जी ही मरा हुआ है, अरे पागल, मैं तेरी क्या दवा करूं। तो अनेक प्रकार के भरत जी को गाली गलौज की। अब भरत जी महाराज ने जब बोलना शुरू किया तो ऐसे बोले कि राजा रहुगण का जीवन ही पलट गया। तो राजा ने पालकी रुकवाई और दोनों हाथ जोड़ करके बोला कि महाराज आप कौन हैं। देखिए, आप ये मत समझना कि मैं डर के पालकी से उतरा हूँ। ना हम विशंके सुरराज वज्रान, ना त्रक्ष सुलान, ना यमस्य दंडात। ना ही मुझे यमराज के डंडे से डर लगता है, ना ही मुझे शिव के त्रिशूल से भय लगता है। डर लगता है तो सिर्फ इस बात से कि मेरे इस शरीर से किसी संत, किसी महापुरुष का अपमान ना हो जाए, और मैं किसी से डरता नहीं हूँ। तो राजा रहुगण और भरत में ज्ञान की चर्चा हुई, लेकिन रहुगण को भरत जी की बात समझ नहीं आई। तो भरत जी ने कहा कि राजा, तेरे इस मन में संसार बसा है, इस संसार की बातें बैठी हैं, और तूने कभी सत्संग तो किया नहीं है। सत्संग करता तो समझ आती, बिना सत्संग विवेक न होई, राम के पाबिन सुलभ न सोई। और सत्संग भी जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक नहीं मिलता, क्योंकि प्रभु से मिलने का सत्संग एक ठिकाना है। तो संत भरत जी कहते हैं कि राजा, तूने अभी सत्संग नहीं किया है, और जिस सत्संग को तुम लेने के लिए गंगा सागर जा रहे थे, तो भगवत कृपा से वो सत्संग तुझे द्वार पर ही प्राप्त हो गया है। अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हरि की कृपा के बिना कोई संत भी नहीं मिलता। पहले तुम अपने इस मन को शुद्ध करो, और तुम्हारा ये मन शुद्ध कैसे होगा जब तू संतों की, सद्गुरु की चरण धूलि में स्नान करेगा। जब तुम उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाओगे तो तुम्हारा ये मन भी शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से राजा रहुगण को आत्म स्वरूप का ज्ञान करा करके भरत जी वहाँ से पधारे हैं। फिर राजा परीक्षित के प्रश्न करने पर शुकदेव जी ने भूगोल और खगोल का वर्णन किया है, और फिर 28 नरक श्रीमद् भागवत में बताए हैं। लेकिन जब नरकों की कथा
राजा परीक्षित ने सुनी तो कहा कि गुरुदेव, यदि हमारी देह से कोई पाप कर्म हो जाए और हमको नरक में जाना पड़े तो क्या इसके लिए भी कोई उपाय है गुरुदेव? तो इस संबंध में सुखदेव जी महाराज ने एक कथा सुनाई है कि कन्नौज में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था अजामिल, जिनके बूढ़े माता पिता थे, एक सुंदर सुशील पत्नी थी। अब एक बार अजामिल अपनी पिता की आज्ञा से लकड़ी लेने को वन में गया और जब लकड़ी लेकर के वापस आ रहा था तो रास्ते में एक वैश्य स्त्री किसी पुरुष के साथ मदिरा पी करके रमण कर रही थी। अब अजामिल ने पाप तो नहीं किया, लेकिन अपनी आंखों से उसे देखा और देखकर मन इतना आसक्त हो गया कि घर और उस वैश्य का चिंतन करने लगा। घर आकर के और पिता का जितना धन था वो सब चोरी से जाकर उस वैश्य को दे दिया और उस वैश्य ने अब अजामिल के साथ रहना शुरू कर दिया और अजामिल ने अपने माता पिता पत्नी सबको त्याग दिया। ये बात जब गांव के लोगों को पता चली कि अजामिल तो ब्राह्मण है और ब्राह्मण होकर उसने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया है, तो अजामिल को गांव से निकाल दिया और अजामिल उस वैश्य के साथ गांव से बाहर एक कुटिया बनाकर रहने लगा और पूरा दिन पाप कर्म में लगा रहता था। शराब पीना, जुआ खेलना, मारपीट करना, ये अजामिल की दिनचर्या बन गई थी। अब एक दिन अयोध्या के कुछ संत वृंदावन की यात्रा पर थे और रास्ते में अजामिल का गांव था। वो स्थान आज भी है कन्नौज। और अयोध्या से संत आ रहे थे कीर्तन करते हुए, लेकिन शाम का समय हो गया और रात होने जा रही थी। तो उन संतों ने गांव के ही व्यक्ति से पूछा कि अरे भैया, इस गांव में कोई भगवान का भक्त रहता है क्या? तो बोले, महाराज हमारे गांव में तो एक ही भक्त है। बोले, कौन? तो कहा कि गांव की सीमा के बाहर एक भक्त रहता है, उसका नाम है अजामिल, आप उसी के घर जाइए। अब संत जन अजामिल के द्वार पर पहुंच गए तो अजामिल ने द्वार खोला और संतों को जब अपने द्वार पर देखा तो एक टक देखता ही रहा, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार अभी अजामिल में पड़े थे। अब पहले तो प्रणाम नहीं किया, लेकिन माता पिता के डाले हुए संस्कार आज जागृत हो गए हैं, तो तुरंत संतों को प्रणाम किया है अजामिल ने। और संतों ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि भैया अजामिल, हम आज की रात तेरे घर रहना चाहते हैं। तो अजामिल ने कहा, महाराज आपका ही घर है, आप खूब प्रेम से रहो। अब सूखा सीधा सामान संतों को भोजन बनाने के लिए दे दिया। तो पहले संतों ने ठाकुर जी की पूजा की और फिर अजामिल को कहा कि देखो भैया, हमारे ठाकुर जी की पूजा तो हो गई है, अब यदि तुम कहो तो क्या हम यहाँ बैठकर थोड़ी देर भगवान का कीर्तन कर लें? अजामिल ने कहा, हाँ महाराज, आप प्रेम से कीर्तन करिए। अब अजामिल के आंगन में संत मंडली बैठ गई और अजामिल अपने कमरे में था। संतों ने अपने साज बाज निकाले और जब भजन करना शुरू किया तो अजामिल भी आकर के कीर्तन में बैठ गया और संतों ने भगवान का गुणगान करना शुरू किया। तो आइए हम भी संतों के साथ इस भजन को बड़े भाव और निष्ठा से गुणगान करेंगे। अजामिल के घर में संतों ने जब कीर्तन किया है तो आज पहली बार अजामिल को उस आनंद की अनुभूति हुई। रात्रि भर कीर्तन में अजामिल रोता रहा और कब सुबह हो गई यह पता ही नहीं चला।
तो अजामिल ने संतों के चरण पकड़ लिए और कहा कि महाराज आप मुझे अपने साथ ले चलो। तो संतों ने कहा कि भैया अजामिल, हम तो रमते राम हैं, कहाँ से कहाँ को निकले। तो अजामिल बोला, महाराज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा जन्म तो आज ही सार्थक हुआ है। प्रेम से को श्री राधे। लेकिन महाराज मैं कोई भक्त नहीं हूँ। तो अपने बारे में सब कुछ अजामिल ने संतों को बताया है और कहा कि महाराज आपने एक नीच ब्राह्मण के घर का अन्न ग्रहण किया है। तो संतों ने कहा कि अजामिल ये बात तूने हमको पहले क्यों नहीं बताई? अरे हमने तो तुझे भक्त समझा था, लेकिन अब हम तुझे दंड देंगे। तो बोले, आप मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है। बोले, अच्छा तो ये बताओ कि इस वैश्या के गर्भ से तुझे कितनी संतान हुई? तो बोले, 9 संतान हुई है महाराज। तो संतों ने कहा, अब जो 10वीं संतान होगी तुम उसका नाम नारायण रखना। यही तेरे लिए दंड है तेरे अपराध का। इतना कह करके संत वहाँ से चले गए, लेकिन अजामिल के लिए मोक्ष का द्वार खोल करके चले गए। तो अजामिल के घर 10वीं संतान हुई और नाम रखा नारायण। भुंजा नः प्रपिवन खादन बालक स्नेह यंत्रितः। और उस पुत्र से अजामिल का बहुत स्नेह था, बहुत प्रेम था। हर समय केवल नारायण नारायण। अब अजामिल जब 80 वर्ष का बुढ़ा हो गया, सोते खाते पीते उठते बैठते जागते बस नारायण नारायण नारायण। अब 80 वर्ष की अवस्था में यमराज के 3 दूत अजामिल को पकड़ने के लिए आए, लेकिन हम सबको पकड़ने 2 ही आते हैं। लेकिन भागवत में लिखा है कि 3 आए। 3 इसलिए आए क्योंकि घोर पापी हैं। 2 के वश में आएगा भी या नहीं। जब देखा अजामिल ने उनके विशाल रूप को तो डर गया, और पास में पुत्र नारायण खेल रहा था। तो आवाज़ लगाई, आओ नारायण मेरी रक्षा करो। लेकिन पुत्र नारायण तो नहीं आए। वहाँ भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। तो बंधुओं, भगवान का नाम जैसे भी लो, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते, भगवान का नाम तो अग्नि रूप है। तो भगवान के पार्षद आए हैं, उन्होंने यमदूतों को डांटा, अरे यमदूतों, तुमने अजामिल को क्यों पकड़ा है? अरे इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है। तो बोले, अगर भगवान का नाम लेता तो हम इसे पकड़ने नहीं आते, लेकिन इसने तो डर करके अपने पुत्र का नाम पुकारा है। तो पार्षद बोले कि नारायण नाम किसी हाड़ मांस के पुतले का नहीं है। अरे नारायण तो भगवान का नाम है, प्रभु का नाम है। और फिर जब जबरदस्ती अजामिल को ले जाने लगे तो भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को मारा और यमदूत वहाँ से चले गए, और भगवान के पार्षद भी अंतर्ध्यान हो गए और अजामिल के प्राण वापस लौट आए। अब अजामिल ने विचार किया कि मैं वास्तव में सच्ची निष्ठा से भगवान को पुकारता तो मुझे स्वयं गोविंद दर्शन देने आते। और फिर अजामिल ने अपने घर को त्याग दिया और हरिद्वार में आए और अंतिम क्षणों में 8 वर्ष और जीवित रहे और एक निष्ठ भाव से भगवान के नाम का आश्रय लिया और अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त किया। फिर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को प्रणाम करके प्रश्न किया है कि हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि एक बार देवताओं ने अपने गुरुदेव का अपमान किया था, लेकिन क्यों किया? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कभी कभी व्यक्ति को इन 4 बातों का अभिमान होता है, रूप, पद, विद्या और धन का। इनमें से एक भी वस्तु अगर किसी व्यक्ति के पास हो तो उसे अभिमान हो जाता है। तो इस संबंध में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इंद्र की कथा सुनाई। अब इंद्र के पास रूप भी है, संपत्ति भी है, ऊंचा पद भी है
और ज्ञानी भी है, जिनके गुरुदेव स्वयं बृहस्पति जी थे। लेकिन इंद्र को इन चारों को प्राप्त करके अभिमान हो गया और इंद्र ने अपने गुरुदेव का अपमान कर दिया। एक बार इंद्र की सभा में बृहस्पति जी गए, लेकिन इंद्र ने उठ करके अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया और अप्सराओं का नृत्य देखते रहे। तो बृहस्पति जी महाराज इंद्र को श्राप दे दिया उन्होंने कि जाओ इंद्र, तुम अपनी राजलक्ष्मी से वंचित हो जाओ। इतना कह करके देवगुरु बृहस्पति जी अपने आश्रम को चले गए और अंतर्ध्यान विद्या से अंतर्ध्यान हो गए। अब सब देवता लोग आए बृहस्पति जी के आश्रम में, और जब आकर के देखा तो गुरु जी का दर्शन नहीं हुआ। अब जब यह बात दैत्यों को पता चली कि देवताओं के गुरु ने उनको श्राप दिया है, तो तुरंत देवताओं पर चढ़ाई कर दी और देवताओं से युद्ध करके उनको स्वर्ग से भगा दिया। फिर देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और आकर के ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी देवताओं को बोले कि देखो देवताओं, यदि तुम अपने स्वर्ग का शासन प्राप्त करना चाहते हो तो तुष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लो। अब देवता गए और विश्वरूप से प्रार्थना की, तो विश्वरूप जी ने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश देकर इंद्र को शक्ति प्रदान की। यया गुप्तः सहस्त्राक्ष स्वाहान रिपु सैनिकान, और इंद्र को स्वर्ग का राजलक्ष्मी प्रदान कर दी। फिर एक दिन विश्वरूप महाराज जब यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ करते समय इनके मन में एक बात आई कि ये देवता और दैत्य ये दोनों एक ही पिता की संतान हैं, तो देवताओं के नाम की आहुति तो यज्ञ में निकाली जाती है, फिर दैत्यों के नाम की आहुति यज्ञ में क्यों नहीं निकाली जाती। अरे एक पिता के यदि 4 पुत्र हैं तो पिता की संपत्ति पर तो सबका शासन अधिकार होता चाहिए, सबका समान अधिकार होना चाहिए, तो ये भेदभाव क्यों। तो बोले मैं विश्वरूप दैत्यों के नाम की आहुति भी जरूर निकालूंगा। तो चोरी से दैत्यों के नाम की आहुति विश्वरूप देने लगे, और यह बात जब इंद्र को मालूम हुई कि हमारे पुरोहित और हमसे ही कपट कर रहे हैं, तो इंद्र ने जाकर के अपने पुरोहित विश्वरूप का वध कर दिया। अब ब्रह्म हत्या इंद्र को लगी है, तो ब्रह्म हत्या के श्राप से मुक्ति पाने के लिए 4 जगह पर इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या को बांटा है, स्त्रियों को, जल को, वृक्षों को और भूमि को। जल में जो फेन झाग काई दिखाई देती है, तो यह ब्रह्म हत्या का रूप है। पृथ्वी में जहाँ पर ऊसर भूमि होती है, जहाँ अन्न नहीं उपजता, वहाँ ब्रह्म हत्या बैठी है, वहाँ अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। और वृक्षों से जो गोंद निकलता है, ये ब्रह्म हत्या का ही रूप है। स्त्रियों में जो मासिक धर्म है, तो ये ब्रह्म हत्या का ही रूप है। तो इन 4 जगहों पर इंद्र ने ब्रह्म हत्या को बांटा है और ब्रह्म हत्या के श्राप से मुक्त हुए हैं। फिर तुष्टा को जब यह मालूम हुआ कि मेरे पुत्र विश्वरूप का वध इंद्र ने किया है, तो इंद्र को मारने के लिए यज्ञ शुरू कर दिया और यज्ञ में आहुति देने लगे। और आहुति देते समय तुष्टा के मन में इतना क्रोध था, और क्रोध में आकर के जब यज्ञ किया, तो उस मंत्र का अर्थ यह हुआ कि जिसे इंद्र मारे ऐसा इंद्र शत्रु इस यज्ञ से पैदा हो। लेकिन कहना इसके विपरीत चाहते थे कि जो इंद्र को मारे, इस प्रकार से कहना चाहिए था, लेकिन कहा कि जिसे इंद्र मारे ऐसा इंद्र शत्रु इस यज्ञ से पैदा हो। तो अब वृतासुर उत्पन्न हो गए, और तुष्टा ने वृतासुर से कहा कि जाओ वृतासुर और इंद्र का वध कर दो। जब वृतासुर गए, तो सब देवता मिल करके भगवान नारायण की शरण में गए हैं और भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा कि देवताओं, तुम सब मेरे भक्त
दधीचि ऋषि की शरण में जाओ। जब गए देवता तो वहाँ से अस्थि पिंजर मांग कर लाए हैं और विश्वकर्मा के द्वारा उसका वज्र बनाकर इंद्र को प्रदान किया है। और अब वृत्तासुर और इंद्र से युद्ध हुआ और इंद्र ने वृत्तासुर के ऊपर जब उस वज्र का प्रहार किया तो वृत्तासुर ने अपने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और 14 श्लोक में भागवत में भगवान की स्तुति की है। अहम हरे त्वपादे कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। वृत्तासुर भगवान को कहते हैं कि प्रभु, मैं जानता हूँ कि इस वज्र के प्रहार से मेरा अंत हो जाएगा, लेकिन मैं आपके चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि यदि इस संसार में मेरा पुनः जन्म हो तो हे गोविंद, आप अपने दासों का भी दास मुझे बना देना। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मैं चक्रवर्ती राजा बनना नहीं चाहता, रिद्धियों और सिद्धियों की कामना भी नहीं करता, बस आपके श्री चरणों का मैं चिंतन करते हुए इस देह को त्यागूं। तो इस प्रकार से 14 श्लोकों में वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की है। अब वृत्तासुर के ऊपर वज्र गिरा और उनका प्राणांत हुआ। तो राजा परीक्षित बोले कि गुरुदेव, बड़े बड़े योगी, तपस्वी, संत, महात्मा, मनीषी, जिनके मुख से अंत समय में साधना करने के बाद भी, उपासना करने के बाद भी मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता, गोस्वामी जी कहते हैं ये बात, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पर अंत राम कहीं आवत नाही। तो गुरुदेव, ये वृत्तासुर कौन है और इन्होंने अपने अंत समय में भगवान को कैसे याद किया? तो कहते हैं परीक्षित, ये वृत्तासुर मथुरापुरी के राजा थे जिनका नाम था चित्रकेतु, और ये नारद जी की कृपा से गंधर्व बने थे। फिर एक बार महाराज चित्रकेतु हिमालय पर घूम रहे थे। आकाश में विमान में घूमते हुए इन्होंने एक दृश्य देखा कि पार्वती जी को लेकर के भगवान शंकर जी अपनी गोद में संतों के बीच में बैठ कर के सत्संग कर रहे थे। तो यह देखकर वृत्तासुर हंसने लगे और बोले, अरे ये जगत के कैसे माता पिता हैं, क्या इनको लज्जा नहीं आती जो पार्वती जी को गोद में लेकर संतों के बीच सत्संग कर रहे हैं। जब भोले बाबा ने वृत्तासुर की बात को सुना तो बालक समझकर बाबा हंसने लगे, लेकिन पार्वती जी को क्रोध आ गया। तो कहा कि अरे हमारे ऊपर शासन करने वाला तू कौन है? जब देखा तो विमान में बैठा था चित्रकेतु। तो पार्वती जी ने श्राप दे दिया कि जा तू असुर योनि को प्राप्त कर ले। तो चित्रकेतु पार्वती जी के श्राप से उनके चरणों में आकर गिरा। तो चित्रकेतु ने पार्वती जी को प्रणाम किया और कहा कि माँ, आपने मुझे श्राप दिया है कि मैं असुर बनूं, तो एक कृपा और कर दो मुझ पर कि भले ही मैं असुर योनि में चला जाऊं, लेकिन जब भी मेरा अंत समय आए तो मुझे गोविंद का स्मरण हो जाए, ठाकुर जी का स्मरण हो जाए। तो पार्वती जी ने कहा तथास्तु। तो ये चित्रकेतु ही बने वृत्तासुर, जिन्होंने अंत समय में 14 श्लोक में भगवान की स्तुति की और सद्गति को प्राप्त किया है। तो राजा परीक्षित बोले कि हे गुरुदेव, एक बात बताइए कि आप कहते हैं कि भगवान समदृष्टि हैं, जिसकी दृष्टि में कोई भेद ना हो, लेकिन जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान की दृष्टि में समता नहीं है, क्योंकि भगवान दैत्यों को तो मारते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं। तो ऐसा क्यों है गुरुदेव? और मैंने सुना है कि हिरण्यकश्यप के घर भगवान के परम भक्त का जन्म हुआ था। किसी भक्त के घर यदि भक्त पैदा हो, ये बात तो सही है, लेकिन एक अभक्त के घर भक्त कैसे पैदा हो सकता है? तो परीक्षित की बात को सुनकर के शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, वास्तव में श्रोता हो तो तुम्हारे जैसा, क्योंकि
मैंने बताया था ना कि श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रोता, दूसरा होता है श्रोता और तीसरा होता है सोता, जो कथा में केवल सोने को आता है। हाँ, भागवत कथा में सत्संग में जाओ और भले ही सोता बन जाना, लेकिन श्रोता कभी मत बनना। श्रोता मैंने जो काटता है, कमियां निकालता है। लेकिन कथा का लाभ तो उसी को मिलता है जो भगवान की कथा को सुनता है। केवल एक निष्ठ भाव से भगवान की कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि मेरे ठाकुर तो सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं, फिर भले ही वो कथा में आकर के सोया ही हो, सब पर कृपा बराबर बरसती है। परीक्षित महाराज के प्रश्न करने पर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब भगवान ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष को मारा था तो हिरण्यकश्यप मंदरांचल पर्वत पर तप करने के लिए गए और 10,000 वर्ष निकल गए और ब्रह्मा जी आए दर्शन देने के लिए और कहा कि पुत्र, तुम मुझसे वर मांगो। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोसि काश्यप वरदो हमनु प्राप्तो वीर्यतामीप सितो वरः। अब मिट्टी के ढेर से निकल के ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा कि ब्रह्मा जी, आप मुझे ये वरदान दें कि आपकी सृष्टि से पैदा होने वाले किसी भी प्राणी द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। ना मैं घर में मरूं, ना बाहर, ना आकाश में मरूं, ना भूमि पर, ना शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से, और मेरी मृत्यु 12 महीने में भी ना हो। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, फिर ये मरेगा कैसे? अरे ये तो अमर होने का वरदान मांग रहा है। तो फिर सोचा, अरे मेरा एक ही तो भक्त है और एक ही मंदिर है पुष्कर में, और अगर मैंने इसे आज वरदान ना दिया तो जो एक मंदिर बना है वो भी बंद हो जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। तो ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। अब हिरण्यकश्यप मंदरांचल से नीचे उतरा और पाकिस्तान में मुल्तान शहर नामक राजधानी थी, तो वहाँ पहुँचे और इनकी पत्नी थी कयाधु और 4 पुत्र थे, और सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। और इनकी 5 वर्ष से ही भागवत में वृत्ति थी। और शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र थे, षंड और अर्मक। ये दोनों गुरुकुल को चलाते थे। और क्याधु के निवेदन पर इनको बुलाया गया और कहा कि गुरुदेव, आप मेरे पुत्र को गुरुकुल में ले जाइए। और लेकर के गुरुदेव गए और धर्म अर्थ काम की शिक्षा प्रहलाद जी को प्राप्त की। और जब पढ़ करके प्रहलाद जी आए तो इनके पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा कि पुत्र, आपने गुरु जी से क्या शिक्षा ली है, हमें भी बताओ। तो प्रहलाद जी बोले कि पिताजी, ये जो संसार के संबंध हैं, पिता पुत्र पत्नी पुत्री, तो ये संबंध केवल देह तक हैं, लेकिन हमारी आत्मा का संबंध तो केवल उस परम पिता परमात्मा से है। और इसीलिए हमें हमेशा विष्णु का भजन करना चाहिए। जब सुना हिरण्यकश्यप ने तो बहुत क्रोध आया, तो षंडामर्क को बुला के प्रहलाद को अच्छी शिक्षा देने को कहा। तो षंडामर्क द्वारा ले गए प्रहलाद जी को और फिर पढ़ाई शुरू हुई। और द्वारा पढ़ करके गुरुकुल से जब लौटे तो हिरण्यकश्यप ने फिर पूछा कि पुत्र, अब बताओ कि क्या पढ़ाई की तुमने गुरुजी महाराज से। तो प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। तो यहाँ नवदा भक्ति का वर्णन प्रहलाद जी ने किया है। लेकिन जब दोबारा अपने पुत्र के मुख से विष्णु का नाम सुना तो बहुत क्रोध आया हिरण्यकश्यप को, और प्रहलाद जी को मारने के लिए पहाड़ से गिरवाया। फिर विष पान करवाया, अग्नि में डाला, मदिरा पिए हुए हाथियों के बीच में डाला, लेकिन मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि भगवान का नाम ही प्रहलाद की रक्षा कर रहा था। फिर एक बार प्रहलाद को लेकर के गए हैं षंडामर्क गुरुकुल में, तो वहाँ दैत्य बालकों ने प्रहलाद जी को कहा कि चलो हमारे साथ खेलो प्रहलाद। तो बोले, यदि तुम मेरे खेल खेलोगे तो मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा। तो प्रहलाद, तुम्हारा खेल क्या है और आपके गुरु कौन हैं?
हमारे गुरु तो ये षंडामर्क हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे गुरुदेव तो नारद जी हैं। वो कैसे प्रहलाद? बोले, जब मेरे पिता तपस्या करने गए थे तब मेरी माता गर्भवती थी और मैं उनके पेट में था, और जब इंद्र मेरी माँ को मारने जा रहा था तब नारद जी ने इंद्र से मेरी माँ की रक्षा की, उनको छुड़वाया। तो नारद जी मेरी माँ को अपने आश्रम में ले गए और भगवान की कथा माँ को सुनाते थे। तब मैं 7 महीने का अपनी माँ के गर्भ में था। बस तब से ही मेरे गुरु नारद जी बन गए। तो दैत्य बालक बोले कि आपके गुरु ने आपको क्या खेल सिखाया है प्रहलाद? हमें भी तो बताओ। तो बोले, यदि मेरे गुरु जी का खेल देखना है तो अपने अपने घर से मजरा ढोल ले आओ, मैं गुरु जी का खेल दिखा देता हूँ। तो सब दैत्य बालक मजरा ढोल खड़ताल ले आए और फिर सबने एक गोल चक्कर बनाया और प्रहलाद जी सबसे नाम संकीर्तन कराने लगे। तो षंडामर्क वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि सारे के सारे बालक ही कीर्तन में लगे हुए हैं। तो दौड़कर हिरण्यकश्यप के पास पहुँचे और कहा कि महाराज, प्रहलाद ने तो सबको कीर्तन में लगा रखा है। तो सेनापति को भेजा गया, तो सेनापति भी जा कर के कीर्तन करने लगे। तो बाद में याद आया तो कहा कि आपको पिताजी ने बुलाया है। प्रहलाद जी आए हैं तो कहा कि प्रहलाद, तू विष्णु का भजन करना छोड़ दे। अरे तू विष्णु विष्णु कहता है तो बता तेरा विष्णु रहता कहाँ है? तो प्रहलाद जी बोले कि पिताजी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। वो तो सर्वव्यापक हैं, कण कण में हैं। हिरण्यकश्यप बोला, फिर तो तेरा विष्णु इस खम्भ में भी होगा। बोले, हाँ पिताजी। मोह में तोह में खड़ग खम्भ में, जहाँ देखो तहाँ राम। इतना जब सुना तो हिरण्यकश्यप उस खम्भ के पास गया और जोर से मुष्टक प्रहार किया। खम्भ के 2 टुकड़े हो गए और उस खम्भ से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो श्री नरसिंह देव भगवान की जय। दोनों में युद्ध हुआ और अंत में हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लेकर के बीच सभा की देहली पे प्रभु बैठ गए और कहा कि देख हिरण्यकश्यप, ना तो दिन है ना रात है, शाम का समय है, ना तू घर के अंदर है ना बाहर है, तू बीच देहली पर है, ना तू आकाश में है ना ही भूमि पर, तू मेरी गोद में है। और देख, तेरे लिए मैंने 13वां महीना बना दिया है, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, लौंद का महीना। न मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा ना ही शस्त्र से मारूंगा, मैं तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा। इतना कहते ही हिरण्यकश्यप की छाती चीर डाली और आते निकालकर भगवान ने अपने गले में धारण कर ली और सिंहासन पर चढ़कर भगवान जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। तो कोई भी भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर पाया। फिर अंत में ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान को प्रसन्न किया और प्रहलाद को गोद में उठाकर भगवान प्रहलाद को चाटने लगे और कहा कि पुत्र, कुछ वर मांगो मुझसे। तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, यदि आप देना ही चाहते हो तो इतनी कृपा करना प्रभु कि मेरे पिता को नरक में मत डालना। इतना सुनते ही भगवान ने कहा कि जा, आज मैं तुझे वचन देता हूँ पुत्र कि तेरे कुल में मेरा कोई कितना भी अपमान क्यों ना करे, लेकिन मैं तेरी 21 पीढ़ियाँ पवित्र करता हूँ। और भगवान इतना कह करके अंतर्ध्यान हो गए हैं। और आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। राधे राधे।